हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज था आपका प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का पार्ट टेस्ट थर्ड, जिसमें 12th क्लास का पोर्शन आप लोगों से पूछा गया था। और 12th क्लास के पोर्शन में से जूलॉजी का सिलेबस था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। कई सारे बच्चों के फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते हैं ये, क्योंकि बच्चों को इनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं। और इन तीनों टॉपिक्स में से श्योर 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर बार एग्जाम में रहती है। तो आई होप आप लोगों का इन तीनों टॉपिक्स का रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ जूलॉजी पोर्शन ऑफ पार्ट टेस्ट थर्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एनीमिया आर द सिम्टम्स ऑफ। ये तीनों सिम्टम्स किसके हैं बच्चों? एस्कैरियासिस के। किसके सिम्टम्स है ये? एस्कैरियासिस के। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सिम्टम्स याद है तो आप जल्दी से आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। किस स्टेटमेंट को? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स हियर, ये भी बिल्कुल सही है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं। दे प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स, ये गलत है, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये काम है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं उन्हें एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करने की साइट प्रोवाइड करता है, ना कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का ये काम है। एंड मेमोरी सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये बिल्कुल सही है। तो 137 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमंस। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है बच्चों। द टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, गलत है। टेस्टिस की अगर आपको लोकेशन पूछी जाएगी तब अपन क्या बोलेंगे? टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है टेस्टिस। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो ओनली माइटोटिक डिवीजन, ये गलत है। मेल जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन भी होता है, साथ में मियोटिक डिवीजन भी होता है। The interstitial space of the seminiferous tubule contains Leydig cells which secrete testosterone. Interstitial space of seminiferous tubule, अगर ये हमने seminiferous tubule का सेक्शनल व्यू लिया, seminiferous tubule के बाहर वाले स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पर लीडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लीडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन, नो, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज एंड्रोजन, या फिर जैसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 138 का? सी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, consider the following 4 statement A and D and select the option which includes all the correct ones. क्या बताना है हमें? करेक्ट ones ही हमें सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है। इन मैमल्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन यूट्रस, मैमल्स में एग का फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है। मैमल्स में एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। The centriole of sperm after entering into the egg induces the egg to undergo cleavage, ये बिल्कुल सही है। स्पर्म का सेंट्रियोल जब एग के अंदर एंटर होता है तब उस एग के अंदर वो क्लीवेज इंड्यूस करता है। एग के अंदर बोला गया है, जाइगोट के अंदर नहीं बोला है ना। तो एग जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, पहले उस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और फिर वो किसमें कन्वर्ट होगा? ऊटिड में। तो सबसे पहला काम सेंट्रियोल का क्या होता है? सेकेंडरी oocyte को ऊटिड में कन्वर्ट करना। तो ये तो स्टेटमेंट सही हुआ हमारा, है ना। oocyte completes
its second maturation division on coming in contact with the sperm। ये बिल्कुल सही है कि oocyte जो है वो अपना सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो है वो तब कंप्लीट करता है जब वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आता है। The paternal and maternal characters are transmitted to offspring through the process of fertilization। पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चे में थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही, ये फादर का गैमेट है, ये मदर का गैमेट है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो यहाँ पर जो जाइगोट बना है वो जाइगोट में मदर और फादर के दोनों कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो डी वाला जो है वो स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ बी, सी और डी तीन सही है। तो बी, सी और डी तीन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। The functions of male sex accessory duct and glands are maintained by एंड्रोजन। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो किस हार्मोन के थ्रू मेंटेन करके रखा जाता है, दैट इज एंड्रोजन। असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 141। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन पार्चुरेशन। बिल्कुल सही। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। ये भी सही है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो पार्चुरेशन में हेल्प करता है और इसीलिए डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। नहीं, डिलीवरी की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है और डिलीवरी की प्रोसेस में पार्चुरेशन करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर इनका एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका डी। क्लियर। आई होप आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, रिलेट किया होगा और इसका आंसर सही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। साइक्लिक चेंजेस occurs in the endometrium during menstrual cycle। बिल्कुल सही। menstrual cycle के समय पर जिस मेम्ब्रेन में, जिस लेयर में चेंजेस आते हैं उस लेयर को क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस occurs in मायोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ये भी बिल्कुल सही है। The uterus opens into the narrow cervix through the vagina। यूट्रस opens into the narrow cervix through the vagina। मतलब यूट्रस जो है वो किस में ओपन हो रही है, सर्विक्स में। किसके थ्रू ओपन हो रही है, वेजाइना में। तो मतलब सीक्वेंस क्या, यूट्रस वेजाइना सर्विक्स, ऐसा थोड़ी होता है। यूट्रस इज ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये सही लाइन होनी चाहिए क्योंकि यूट्रस है, यूट्रस के बाद में कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है वेजाइना। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नो, तो इसीलिए अब यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ए, बी और सी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा बी। क्लियर। Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism involving many hormones like। पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। नो, क्योंकि पार्चुरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा चाहिए, ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, यहाँ ऑक्सीटोसिन है ही नहीं। ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, यहाँ ऑक्सीटोसिन है और सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन यानी कि सी। ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन जो है वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाता है मायोमेट्रियम के, एंड कॉर्टिसोल, ये तीनों हार्मोन्स जो है वो पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 144, assertion reason। Cancer cells show the property called as contact inhibition। Cancer cells do not show the property of contact inhibition। ये contact inhibition की property को show नहीं करते हैं। ये contact normal cells show the property of contact inhibition। ये तो normal cell के संपर्क में आने के बाद भी उन normal cells को खत्म करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं।
तो कैंसर सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। Cancerous cells just continue to divide, giving rise to the masses of cell called as tumors. ये बिल्कुल सही है। कैंसर सेल्स लगातार डिवाइड करके सेल का एक गुच्छा, सेल का एक मास बना लेते हैं और उस सेल के मास को क्या कहा जाता है? ट्यूमर। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। अब ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है हमें ऐसा? असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन हमें दिया हुआ है सी। क्लियर बच्चों इतना? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 145। Which one of the following statement about the morula in human being is correct? मोरूला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA. ये है हमारा जाइगोट। इस जाइगोट में इस तरीके से क्लीवेज होता है, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, फिर उसके बाद में 6 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, ऐसे 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो होती है, उस 8 to 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों? मोरूला बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज इन अनक्लीव्ड जाइगोट। इस जाइगोट में क्लीवेज नहीं है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? दिस इज अनक्लीव्ड जाइगोट। इसमें जितना साइटोप्लाज्म है उतना ही साइटोप्लाज्म हमें 8 to 16 सेल्ड वाली सेल में भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ सेल डिवाइड हुई है और साइटोप्लाज्म 2 में चला गया है। पर ये एज इन अगर हम देखें तो ये जाइगोट थोड़ी ना स्प्लिट हुआ है, सेल्स डिवाइड होने के बाद में भी आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो अनक्लीव्ड जाइगोट से अगर कंपेयर करें तो इस अनक्लीव्ड जाइगोट में और इस 8 to 16 सेल्ड स्टेज में साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बराबर है और डीएनए का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर एक सेल के हिसाब से 8 न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए नॉर्मल होगा। यहाँ पर सेल कितने हैं? 8 to 16, 8 to 16 सेल में डीएनए का कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो मतलब मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बनना चाहिए ए। आगे देखें, इट इज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए। लेस डीएनए तो होता ही नहीं, डीएनए तो बढ़ ही रहा है। ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, डीएनए की इक्वल क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ चुके हैं। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए। मोर डीएनए ठीक है पर साइटोप्लाज्म ज्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा बेटा? यहाँ पर 145 का ऑप्शन लगाएंगे हम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स किससे ऑब्टेन होते? 3 टाइप की ड्रग्स अपन ने पढ़ी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। सेकंड वाली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। पुष्प के गुच्छे से, है ना, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो 146 का ऑप्शन हो जाएगा ए। Given below are the pair of pathogen diseases and caused by them and their classification. चलिए मैच करते हैं। Which of these is incorrectly matched? यहाँ जो गलत है वो हमें बताना है, इनकरेक्टली मैच्ड वाला। न्यूमोनिया का कॉस्टिव एजेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और बैक्टीरिया है। टाइफाइड का कॉस्टिव एजेंट साल्मोनेला है और ये बैक्टीरिया है। फिलेरियासिस का कॉस्टिव एजेंट माइक्रोस्पोरम है, नहीं, माइक्रोस्पोरम तो फंजाई होता है। और राउंड वर्म एस्कैरिस एस्केहेलमिंथ है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस एंड इट इज अ वायरस। तो गलत कौन सा हो गया बच्चों? हमारा सी वाला गलत हो गया और जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन है। तो 147 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट मैच द कॉलम। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का कॉस्टिव एजेंट अभी हमने देखा, न्यूमोनिया का कॉस्टिव एजेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड का कॉस्टिव एजेंट हो जाएगा यहाँ पर राइनो वायरस पी। फिलेरियासिस का कॉस्टिव एजेंट हो जाएगा यहाँ पर वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। और रिंग वर्म का कॉस्टिव एजेंट हो जाएगा माइक्रोस्पोरम आर। QPSR, QPSR। ऑप्शन कौन सा बन रहा है बच्चों? हमारा बी ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? एक तो मेल बॉडी में, ये हमें मालूम है। मेल बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? जर्म सेल्स के साथ में। जर्म सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। चलिए आंसर ढूंढे।
ओवरीज में नहीं होंगे, अड्रीनल कॉर्टेक्स में नहीं होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुलन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 149 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी। क्लियर? अगेन असर्शन रीजन, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही। प्लेसेंटा को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है, प्लेसेंटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। ये प्रेगनेंसी के लिए एसेंशियल बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, इसीलिए प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों है? क्योंकि वो प्लेसेंटा काफी सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए। नेक्स्ट, the testes in human are situated outside the abdominal cavity inside the pouch called scrotum. The purpose is served for, बहुत सिंपल क्वेश्चन। टेस्टिस जो है उसकी लोकेशन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि स्क्रोटम में। और क्यों होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। किसी भी बच्चे का ये वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही। एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स, ये गलत है। Providing more space for the growth of epididymis, गलत। Providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मेंटेन करके रखने से बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत एफिशिएंटली होता है, इसीलिए टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा अब्डोमिनली लोकेटेड होती है। क्लियर बच्चों इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 देखें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी? एचआईवी के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सबसे कॉमन प्रिवेंटिव मेथड क्या है? वैक्सीनेशन। एचआईवी का वैक्सीनेशन बहुत ब्रॉड स्केल पर यूज नहीं किया जाता है, हालांकि एचआईवी के लिए वैक्सीनेशन आ गए हैं, बट अब तक बहुत ही लार्ज स्केल पर उसका यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि वायरल डिसीज है। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं। कॉन्डम यूज एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ये एक कॉमन प्रिवेंटिव मेजर है जो एचआईवी को रोकने के लिए किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ एफएसएच एंड एलएच सर्ज एट द एंड ऑफ प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेटरी फेज के पहले, तो ओव्यूलेशन के पहले वो मेजर कारण जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच जो है उसका सर्ज हमें दिखाई पड़ता है, ईस्ट्रोजन की वजह से। देखो बच्चों, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फॉलिकल्स जो है ये ग्रोथ करना चालू करते हैं। फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन फॉलिकल्स से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है टू दी एफएसएच, तो एफएसएच का पीक आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ईस्ट्रोजन जो है इसी की वजह से एलएच को भी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और एलएच का भी पीक आता है। सबसे अधिक मात्रा में जो ईस्ट्रोजन है वो किससे सिक्रीट किया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल से। तो ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच और एलएच दोनों का पीक आता है। तो ईस्ट्रोजन फ्रॉम दी थीका इंटरना, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन किससे होता है? फ्रॉम दी थीका इंटरना ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से प्री ओव्यूलेटरी फेज में एफएसएच और एलएच का सर्ज आता है। क्लियर है? तो 153 का बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईस्ट्रोजन फ्रॉम द थीका इंटरना। क्लियर है? नेक्स्ट, which provide microenvironment for the development and maturation of B lymphocytes. B lymphocytes के डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए माइक्रो एनवायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? जहां तक मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने ये ऑप्शन भी लगाया होगा, बट क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ बी लिम्फोसाइट दिया हुआ है और हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट, कि बोथ bone marrow and thymus provides the microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte.
एनसीईआरटी में टी लिम्फोसाइट दिया है, बट यहाँ क्वेश्चन चेंज होकर क्या हुआ आया है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के लिए थाइमस का कोई रोल थोड़ी है, बी लिम्फोसाइट के लिए सिर्फ किसका रोल प्ले होगा, बोन मैरो का। क्लियर है? आई होप आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन आपका सही गया होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल मेथड कौन सी नहीं है? ओरल पिल सुटेबल है, आईयूसीडी सुटेबल है, सॉरी आईयूडी दिस इज सुटेबल, कॉन्डम्स सुटेबल है, एमटीपी दिस इज नॉट सुटेबल। एमटीपी इज नॉट सुटेबल फॉर द नॉट सुटेबल मेथड फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, यहां पर आईयूडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which set of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified। चलिए पहले लेबलिंग कर ले हम, यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई है। फर्स्ट दिया हुआ है हमें एंडोमेट्रियम, सेकंड दिया हुआ है हमें पेरीमेट्रियम, थर्ड जो है ये दिया हुआ है हमें इनफंडिबुलम, फोर्थ दिया है हमें फिम्ब्रे, फिफ्थ है सर्विक्स और सिक्स्थ है वेजाइना। तो ये हमने लेबलिंग कर लिया। चलिए अब देखें, सेकंड इज एंडोमेट्रियम, ये गलत हो गया, थर्ड इज इनफंडिबुलम, ठीक है ये सही है, फोर्थ इज फिम्ब्रे, ये भी सही है, फिफ्थ इज सर्विक्स, ये सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लें, ओविडक्ट फनल ये गलत है, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम ये गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों हमारा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 156 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 157, which statement is correct regarding the female external genitalia? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, ये हमें सही लग रहा है, होल्ड करते हैं अपन। क्लिटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, बिल्कुल सही, इस तरीके से लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर क्लिटोरिस होता है। बिलो द यूरिथ्रल मीटर्स, नहीं बिलो वर्ड नहीं आएगा, अबव द यूरिथ्रल मीटर्स होता है। Hymen is the reliable indicator, hymen is not a reliable indicator. Labia minora is fleshy fold, no, labia minora is paired fold of tissue। तो सही कौन सा है? 157 में सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 158, which of the following is not obtained from the plant cannabis sativa? cannabis sativa से क्या ऑब्टेन होते हैं? कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन होते हैं। कैनाबिनॉइड्स में जैसे भांग, चरस, हशीश, गांजा एंड marijuana, ये सारे हैं कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन। अब कौन सा इसमें नहीं है? स्मैक। स्मैक क्या है? हेरोइन। और हेरोइन क्या है? दिस इज डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। मॉर्फिन की डाइएसिटाइलेशन से बनती है, मतलब इसका मदर प्रोडक्ट क्या है? मॉर्फिन। तो मतलब 158 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 158 का ऑप्शन होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट 159, which of the following function is performed by multiload 375? अब पहले तो ये देखें कि मल्टीलोड 375 क्या है। मल्टीलोड 375 है एक प्रकार की आईयूडी। कौन सी प्रकार की आईयूडी है? कॉपर कंटेनिंग आईयूडी है। कॉपर कंटेनिंग में और कौन सी आती है? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। क्या मेन फंक्शन होता है कॉपर कंटेनिंग आईयूडी का? इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड thereby decreasing the fertilizing capacity of sperm। क्या ये फंक्शन सभी को याद था? अगर याद होगा तो आप लोगों ने सही किया होगा। प्रिवेंट oogenesis गलत है। मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये तो हार्मोनल आईयूडी का फंक्शन है। मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल, ये भी हार्मोनल आईयूडी का फंक्शन है। सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये है कॉपर कंटेनिंग आईयूडी।
और कॉपर कंटेनिंग आयोडीन में मल्टी लोड 375 का फंक्शन। क्लियर है? तो 159 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट 160, विच पार्ट ऑफ स्पर्म possess न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मिडिल पीस में, और मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया निबेन कर्न के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्लियर है? और काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, which of the following cells are not included in cellular barrier of innate immunity? innate immunity के सेल्यूलर बैरियर में कौन से नहीं है? सेल्यूलर बैरियर में आते कौन से हैं? WBC जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स, ये सब आते हैं सेल्यूलर बैरियर में। मैक्रोफेज आता है, एनके सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, हेल्पर टी सेल नहीं आते। हेल्पर टी सेल तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो 161 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी। Which of the following statement is true for interferons? इंटरफेरॉन्स के लिए ट्रू क्या है? एक तो हम ये देख लें कि इंटरफेरॉन्स स्मॉल प्रोटीन्स हैं। किससे सीक्रेट होते हैं? इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। किससे सीक्रेट होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल से। टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द नॉर्मल सेल्स। सीक्रेटेड बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल गलत, प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल गलत, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल एंड दे आर लिपिड इन नेचर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा 162 का बच्चों सी। क्लियर? No new follicle develop in the luteal phase of menstrual cycle because menstrual cycle का जो luteal phase आता है उस luteal phase में कोई भी नया follicle जो है वो नहीं बनता है। तो कोई भी नया follicle जो है वो क्यों नहीं बनता है luteal phase में? luteal phase में एक तो होता क्या है? देखिए luteal phase में corpus luteum होता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन LH जो है उसका लेवल थोड़ा होता है, तो LH मेंटेन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन एंड ऑल्सो ईस्ट्रोजन। ठीक है? और वहां पर एंडोमेट्रियम की पूरी ग्रोथ करवाई जा रही है और मेंटेन करके रखा जा रहा है एंडोमेट्रियम को। पर नए फॉलिकल के लिए किसकी जरूरत है? FSH की। है क्या ल्यूटियल फेज में FSH? नहीं है, क्योंकि नए फॉलिकल थोड़ी है वहां पर और ना ही उन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए ल्यूटियल फेज में किसी भी कंडीशन में नए फॉलिकल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर FSH लेवल इज both FSH and LH level is low in the luteal phase. luteal phase में FSH का जो लेवल है वो कम होता है। follicles do not remain in the ovary after ovulation, ये गलत। FSH लेवल आर हाई, हाई नहीं होता, लो होता है। LH लेवल ऑफ आर हाई, ये भी नहीं होता, थोड़ा लो होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल ओव्यूलेटरी फेज में होता है। तो FSH और FSH दोनों का लेवल जो है वो लो होता है ल्यूटियल फेज में, इसीलिए नए फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता। तो 163 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। 164, find the odd one related to the category of lymphoid organ. odd one, spleen, tonsil, lymph node, thymus. तो ये सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है, करेक्ट है ये। स्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ये भी सही है। स्प्लीन डज नॉट कंटेन लिम्फोसाइट, ये गलत है। HIV replicates in T helper cells and macrophages, ये सही है। Spleen does not contain lymphocyte, spleen में तो lymphocyte होते हैं। Spleen is a secondary lymphoid organ और spleen जो है वो blood borne एंटीजन को किल करने में हेल्प करता है, फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो 165 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट 166, Which of the following statements incorrect about the oogenesis? oogenesis के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। ये फीमेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर इनिशिएट होता है, ठीक है, सही है ये। नो मोर oogonia are formed or added after the birth, ये भी सही है। it results in the formation of 4 haploid gamete, ये गलत है। 4 haploid gamete नहीं, एक haploid gamete ooted बनता है और 2 polar bodies बनती है। फर्स्ट meiotic division get temporarily arrested at the prophase stage, ये वाला सही है। तो गलत कौन सा है बच्चों? गलत स्टेटमेंट है सी, और गलत स्टेटमेंट सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो 167, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा और वो अपना पूरा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कम समय लेगी, ठीक है। पूरा रिस्पॉन्स वो छोटे समय में नहीं दिखा पाती है, उसे ज्यादा समय लगता है। The yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant IgG antibodies. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आजकल इंडिया की मेट्रो सिटीज में अस्थमा और एलर्जी हो रही है। क्यों हो रही है? मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। एलर्जी होने का कारण है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो बच्चों की कम हो रही है, तो इस कारण से ज्यादा बच्चों को एलर्जी होती है। तो असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, which one of the following is the correct matching of the events occurring during the menstrual cycle? menstrual cycle में होने वाले events की correct matching कौन सी है? proliferative phase, rapid regeneration of the myometrium and maturation of the Graafian follicle. myometrium का rapid regeneration गलत है। secretory phase, development of corpus luteum and increased secretion of progesterone, ये सही लग रहा है। menstruation, breakdown of myometrium, ये गलत। ovulation, LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone, ये गलत। तो सही कौन सा है बच्चों? हमारा करेक्ट वाला है बी, कि सिक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम का और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द एड्स। एड्स के रिगार्डिंग में रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। इट इज एन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV, ठीक है। HIV किल्स बी लिम्फोसाइट, गलत। HIV T लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। इन एड्स मैक्रोफेजेस एक्ट एज HIV फैक्टर, ये बिल्कुल सही है। तो 170 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमारा सी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। अगर बहुत सारे ओवम्स जो है वो पहुंच जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो अगर ओवम के पास पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा? Secretion of acrosome helps one sperm enter cytoplasm of the ovum through zona pellucida, ठीक है। कंसिडर करते हैं हम इसको कि ये सही होगा, आगे की भी पढ़े। All sperms except the one nearest to the ovum lose their tail, सारे sperms अपनी tail lose नहीं करते। Cells of corona radiata trap all the sperm except one, गलत। Only two sperm nearest the ovum penetrate the zona pellucida, सही कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, कि जब सारे स्पर्म्स जो है वो ओवम तक पहुंच जाते हैं तब स्पर्म में एक्रोसोमल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और एक्रोसोमल एक्टिविटी की वजह से जो बैरियर्स होते हैं उनका पेनिट्रेशन होता है और फिर फाइनली जो स्पर्म है दैट एंटर इनटू द ओवम। तो 171 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 171 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, How many of the following are secondary sex organs in the males? Males में secondary sex organs कौन कौन से हैं? यूट्रस मेल्स का secondary sex organ नहीं है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है,
प्रोस्टेट है, फेलोपियन ट्यूब नहीं है, सेमाइनल वेसाइकल है, पेनिस है, वेजाइना नहीं है, टेस्टिस तो प्राइमरी है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों हमारा इसमें 6, यानी कि बी। तो ये 6 ऑर्गन्स जो है दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन दी मेल्स। The glandular tissue of each breast is divided into first containing clusters of cells called as the second. Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called as alveoli. तो memory lobes and alveoli, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका सी। 15 to 20 memory lobes and lobes में प्रेजेंट होते हैं cluster of cells called as alveoli. alveoli में स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर मिल्क जो है वो स्टोर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सारा, a 19 years old girl is concerned because her menstrual cycle has become irregular from past few months. Previously her periods arrived around 28 to 30 days. 28 to 30 days में उसके periods जो है वो arrive होते थे, but now they are either as short as 23 days. अब उसके periods या तो 23 days में reappear हो जाते हैं या फिर उसके periods जो हैं वो 35 days में appear होते हैं। She wants to know what would be the cause of irregularity based on the situation. Answer the question that follow. In 23 days menstrual cycle, on which day is the ovulation expected? अगर 23 days की menstrual cycle है तो किस दिन पर ovulation होगा? 23 days की अगर menstrual cycle है तो इसमें से 14 माइनस करेंगे, क्योंकि 14 जो है वो ल्यूटियल फेज होता है, 14 days का ल्यूटियल फेज होता है और ल्यूटियल फेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। सबसे ज्यादा वेरिड फेज जो हो सकता है वो बच्चों दैट इज फॉलिकुलर फेज, वो सबसे ज्यादा वेरिड फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो डिपेंड करता है कि फॉलिकुलर फेज कब आएगा और कैसा आएगा और कितने दिन तक चलेगा। कांस्टेंट फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज। कितने दिन चलता है? 14। तो 23 में से हम अगर 14 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 to 10 डेज इस दिन पर यहाँ पर ओव्यूलेशन हो सकता है। तो अगर 23 डेज की साइकिल है तो 9th to 10th डे पर ओव्यूलेशन होगा। और यदि मान लीजिए आपको पूछा होता कि 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें से भी हम 14 माइनस कर देते और यहाँ पर 21st डे पर ओव्यूलेशन जो है वो होता। क्लियर? तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या है? सी, दैट इज 9 to 10 डेज। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टोबैको एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट। It increases carbon monoxide content in the blood as well as increases the concentration of the heme bound oxygen. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके कंटेंट को बढ़ाता है पर हीम बाउंड ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता नहीं है, कम करता है। Its prolonged abuse can lead to cancer of lungs and urinary bladder and gastric ulcer. ठीक है, ज्यादा समय तक अगर यूज किया जाता है टोबैको को तो उसकी वजह से लंग्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर या गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। टोबैको डज नॉट कंटेन एनी एल्कलॉइड। टोबैको में एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है और उस एल्कलॉइड का नाम क्या है? निकोटीन। इट कैन बी च्यूड और स्मोक बट नॉट स्नफ्ड। च्यू कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, स्निफिंग भी कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 176। Which one of the following hormones are secreted in women only during pregnancy? सिर्फ प्रेगनेंसी के समय पर कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन हार्मोन है ना। HCG, HPL, ऑक्सीटोसिन भी सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के समय पर मेजरली पार्चुरेशन हार्मोन है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम मैच करेंगे यहाँ पर तब हमारा ऑप्शन बनेगा A, C एंड D ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो बेटा जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये लगाएंगे। अगर ऑक्सीटोसिन होता तो हम ऑक्सीटोसिन को भी प्रोबेबली प्रेफर कर सकते थे, बट ऑक्सीटोसिन इज मेजरली अ पार्चुरेशन हार्मोन। क्लियर है? तो 176 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 177। इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, बट oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage. ये भी सही है।
oogenesis markedly different from the spermatogenesis? ये इसका कारण है कि ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय पर इनिशिएट होता है और oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर, और इसका कारण है कि oogenesis मार्कली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल में सही है, असर्शन इंडिविजुअल में सही है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन प्रॉपरली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? डी। नेक्स्ट 178, एड्स इज अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, गलत। एड्स तो एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, एंड HIV इज अ रेट्रोवायरस, सही है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 178 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 179, a woman was experiencing headache and nausea for a few days. On visiting a doctor, she was taken for a blood sample and urine analysis. On getting the test result, doctors found the presence of certain compounds in her urine that confirmed her pregnancy. Based on the above situation, answer the following questions. During which month of pregnancy are the first fetal movement typically felt by the mother? 5th मंथ में फीटल मूवमेंट जो है वो मदर के द्वारा महसूस किए जाते हैं। तो 179 का ऑप्शन हो जाएगा 5, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दैट इज दी 5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच्ड? मलेरिया इज ड्यू टू फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, कैरियर है। डिफ्थीरिया माइकोबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, गलत। येर्सीनिया पेस्टिस प्लेग, सही है। न्यूमोनिया राइनोवायरस, गलत। ए एंड सी, तो 180 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, आई होप बच्चों आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे और बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इट्स हाई टाइम बच्चों कि अब हमें बायोलॉजी में 360 ऑन 360 लाना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे लेकर भी आ रहे हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि सभी बच्चे MGCI के बायोलॉजी में 360 ऑन 360 लेकर आए। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज मैंडेटरी फॉर योर सिलेक्शन इन नीट। चलिए, अब आप लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें। टिल देन, गुड लक।